क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सड़कें इतनी लंबी और सीधी क्यों हैं? या फिर हमारे देश का रुपया कैसे एक मजबूत मुद्रा बना? हम अक्सर मुगलों और अंग्रेजों के शासन की बातें करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच एक ऐसा महान सम्राट हुआ जिसकी दूरदर्शिता ने भारत की नींव को ही बदल डाला? आज हम बात कर रहे हैं उस शासक की जिसने अपने छोटे से शासनकाल में भी ऐसे क्रांतिकारी सुधार किए जिनकी गूंज आज भी हमारे देश में सुनाई देती है। शेर शाह सूरी। यह कहानी है युद्ध भूमि से परे, शेर शाह सूरी के उन ऐतिहासिक सुधारों की जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। एक मामूली जागीरदार के बेटे से लेकर भारत के सम्राट बनने तक का उनका सफर ही बेहद प्रेरणादायक रहा। लेकिन उनकी असली महानता उस युद्ध में नहीं थी जिसे उन्होंने बाबर के वंशजों के खिलाफ लड़ा, बल्कि उन सुधारों में थी जो उन्होंने शासन संभालते ही लागू किए। शेर शाह सूरी को अक्सर एक योद्धा राजा के रूप में याद किया जाता है, लेकिन शायद ही लोगों को पता हो कि वे एक दूरदर्शी प्रशासक और समाज सुधारक भी थे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक सड़क का विस्तार बंगाल से लेकर पंजाब और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था? शेर शाह ने न सिर्फ इस सड़क का निर्माण और सुधार कराया, बल्कि इसके किनारे हर कोस पर सराय, कुएं और पेड़ भी लगवाए ताकि यात्रियों और व्यापारियों को सुरक्षा, विश्राम और सुविधाएं मिल सकें। इसी सड़क ने न सिर्फ व्यापार को गति दी, बल्कि भारत की विविध संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का भी काम किया। लेकिन शेर शाह की दूरदर्शिता यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसी क्रांतिकारी नीतियां लागू कीं जिनका असर आज भी दिखाई देता है। उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली को दुरुस्त किया। पहले राजस्व वसूली में काफी भ्रष्टाचार और मनमानी होती थी। शेर शाह ने जमीन की पैमाइश करवाई, उपज के आधार पर टैक्स निर्धारित किया और एक निश्चित दर लागू की। इससे किसानों को राहत मिली और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। उन्होंने नकद कर वसूली का प्रावधान किया, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो गई और किसान सीधे सरकार से जुड़ सके। शेर शाह सूरी ने न्याय व्यवस्था में भी बड़ा सुधार किया। उन्होंने न्यायालयों की स्थापना की, अपराध और सजा के स्पष्ट नियम बनाए और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया। उनके शासन में न्याय का मतलब केवल अमीरों या दरबारियों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी था। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि बाद में मुगलों ने भी इसी प्रणाली को अपनाया। एक और महत्वपूर्ण सुधार था मुद्रा व्यवस्था। शेर शाह ने रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया, जिसका वजन और शुद्धता निश्चित थी। यह रुपया इतनी विश्वसनीय मुद्रा बन गया कि अकबर, शाहजहां और यहां तक कि अंग्रेजों ने भी इसे अपनी मुद्रा व्यवस्था की नींव बनाया। आज भी भारत की मुद्रा का नाम रुपया शेर शाह सूरी की ही देन है। शेर शाह ने डाक व्यवस्था को भी नया रूप दिया। उन्होंने हर चौकी पर घोड़े और सवार तैनात किए ताकि शासकीय संदेश तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें। यह व्यवस्था न सिर्फ प्रशासनिक कार्यों के लिए, बल्कि व्यापार और जनता के बीच संवाद के लिए भी कारगर साबित हुई। शेर शाह का प्रशासनिक नक्शा भी बेहद खास था। उन्होंने राज्य को छोटे छोटे इकाइयों, परगना, सर्किल और जिले में बांटा, जिससे शासन चलाना आसान हो गया और स्थानीय समस्याओं का समाधान भी तुरंत हो सका। उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को सख्ती से रोका गया। शेर शाह सूरी ने धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया। उनके शासन में हिंदू मुस्लिम दोनों को समान अधिकार मिले। उन्होंने मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की और धार्मिक कट्टरता को हतोत्साहित किया। शेर शाह सूरी के सामाजिक सुधार भी कम प्रभावशाली नहीं थे। उन्होंने सरायों को न सिर्फ यात्रियों के लिए, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भी खुला रखा। उन्होंने अनाथों और बुजुर्गों के लिए व्यवस्था की। उनकी नीतियों ने जनता का विश्वास जीतने में बड़ी भूमिका निभाई। शेर शाह का शासन केवल 5 साल चला, लेकिन इन 5 वर्षों में उन्होंने भारत को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा, सशक्त अर्थव्यवस्था, न्यायपूर्ण समाज और एक संगठित संचार प्रणाली दी। उनकी नीतियां न सिर्फ उस समय की जरूरतें पूरी करती थीं, बल्कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक भारतीय प्रशासन का मार्गदर्शन करती रहीं। सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध के मैदान में बहादुरी दिखाई, लेकिन उसके असली हथियार शिक्षा, सुधार और न्याय थे।
शेर शाह सूरी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने युद्ध के परे जाकर भारत को एकजुट किया, उसकी नींव को मजबूत किया, और आज भी उनकी छवि एक आदर्श शासक के रूप में देखी जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत के इतिहास की ऐसी अनसुनी गाथाओं के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।